ठीक है, कर दिए कमेंट में, कमेंट दिखाओ ना। निशा, ओवर द एट किसी सेंटेंस में यूज करना, जैसे ऑन 31 दिसंबर ही वॉज ओवर द एट, मतलब हाईली ड्रंक। आशीष, ऑफलाइन मोड में ये वीडियो, ऑफलाइन मोड में कैसे मिलेगा यार? आपको ऐप में ही मिलेगा ना आशीष? ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन आओ। ऑफलाइन मोड क्या होता? नहीं हो वही ना। कौन सा करना था मुझे? ये नीचे वाला क्या हुआ? नहीं चल रहा। पहले से स्टार्ट कर, खुद ही लेट थे, पहले से स्टार्ट करके रखना था। और इसके पहले क्या हुआ अभी आप लोग का? क्वालिटी किराना का टाइम एंड डिस्टेंस। कल 8 बजे छुट्टी हो गई थी, मतलब आप लोग ही रेडी नहीं थे कि सर रेडी नहीं थे? स्टूडेंट्स रेडी नहीं थे। अच्छा, तो फिर एक तो तुम लोग का वो भी तो होना चाहिए ना, कंप्यूटर। बीआई का बस 2 ही दिन हुआ, नहीं हुई। नहीं, बीआई का क्लास क्यों नहीं लगा रहे हो? मनीष सर तो शाम को फ्री रहते हैं, बात करो। एक तो कंप्यूटर लगाओ और डीआई का, ठीक है? कंप्यूटर और डीआई लगाओ भी यार। करा रहे हैं? नहीं होगा, रुक जा, क्लास यहाँ शुरू ही नहीं हो पाया अभी तक। लिख लो, उसको बोल दो, ग्रुप में बोल दो, कंप्यूटर प्लस डीआई, मनीष ग्रोवर सर का क्लास। ये हो नहीं रहा है। सॉरी, अच्छा नहीं दिख रहा? शिवम देखो, नहीं वो तो ठीक है, इधर आके बैठ जाएगा, लेकिन प्रोजेक्टर ठीक करवाओ, ग्रुप में लिख दो। हो गया? चलो, ये नीचे वाला है ना सूरज? आ जाओ, ये हमारा 2022 का प्री का जो क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट है। हम्म, द एंगल्स आर इक्वल, कंसिक्वेंटली द साइड्स आर इक्वल। देखो, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है। द डॉक्टर डायरेक्टेड द नर्स टू एडमिनिस्टर, मतलब देना, एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन टू द पेशेंट। अब ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक, कोई दूसरा मेडिसिन देना। अब पूरा सारे ऑप्शन देखो तो आपको ऑल्टरनेटिव ही सही लगेगा। इनसाइटफुल होता है डीप अंडरस्टैंडिंग। जैसे इन लगाना, इन और साइट समझ जाओ, अंदर का दृष्टि के। एमिनेंट होता है नोन एंड रेस्पेक्टेड। तो ये कोई भी फिट नहीं हो रहा, क्योंकि मेडिसिन क्या होगा?
ऑल्टरनेटिव, एक कोई मेडिसिन काम नहीं कर रहा तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन देते हैं, ठीक है। इफ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे, यस, ये देखो आपका कोलोकेशन से क्वेश्चन है, चल रहा है कि नहीं? अभी तो किए नहीं हो। इफ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे यू मेक प्रोग्रेस, मैंने कहा था ना, यू मेक प्रोग्रेस, ये कोलोकेशन है बेटा। कोलोकेशन से बहुत क्वेश्चन दिखे हैं मुझे इसमें, तो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले में। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू कीप अ सीक्रेट, यानी कोई राज छुपाना उसके लिए बहुत मुश्किल है ना। कुंती को मिला था ना श्राप, उसके बाद से महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं पचता। द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। कई लोग पूछते मैम अराउंड होगा कि राउंड होगा? बेटा मैंने क्लास नोट्स में भी अराउंड लिखवाया है, लेकिन यहां पर भी देख लो अराउंड ही है। तो इसीलिए एसएससी जो पूछती है वो अराउंड द सन और राउंड द सन से भी क्वेश्चन आया हुआ है। रोटेट तो वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है ना, और सन के अराउंड रिवॉल्व करती है ना। देखिए रोटेट भी गोल घूमना होता है। मूव, बेटर वर्ड कौन सा है? मूव तो मतलब मूव करना, इधर उधर भी मूव करना हो गया। द मॉन्स्टर ट्रक्स हैव वेरी डैश इंजन्स, पावरफुल इंजन्स। याद रखना ये भी कोलोकेशन है, ये एडजेक्टिव का कोलोकेशन है। जो उस दिन याद है फियर्स कंपटीशन, तो देखो पावरफुल इंजन्स की बात करते हैं, जो एक ट्रक के कोच को भी वो खींच ले सकता है। इंप्रेसिव, बहुत इंप्रेशन अच्छा जमाए वो इंप्रेसिव होता है। डोमिनेंट होते हैं जिसका वर्चस्व होता है, ठीक है, जबरदस्ती। द कंटिंजेंट मैनेज टू डैश सक्सेसफुली। कंटिंजेंट इज ग्रुप ऑफ people or of one, you can say of one type लगा दो, है ना। जैसे यहां पे अगर मैं कहूं द कंटिंजेंट ऑफ बिजनेसमैन, तो वो एक ही तरह का तो काम कर रहे हैं ना। तो जो कंटिंजेंट थे मैनेज टू डैश सक्सेसफुली, क्लोज द डील। शार्क्स टैंक देखते हो, वो लोग कोई डील को क्लोज करते हैं, चलो ये नहीं इतना, कहता है 1% शेयर देंगे 50 लाख में, कहता है चलो 3% दो 50 लाख में। तो लास्ट में उन लोग फाइनल एक डील होता है, वो कहते हैं क्लोज द डील, यानी फाइनलाइज द डील। अगेन कोलोकेशन है, देखो वर्ब कौन से एक्शन से फिट होगा। देख लो इडियम्स एंड फ्रेजेस को दिया इस बार फिलिंग द ब्लैंक्स में। मैं हमेशा यही समझाती हूँ बेटा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो, आपको समझ में आएगा कि कैसे पूछा है। यहां मीनिंग भी आना चाहिए, सेंटेंस में भी फिट होना चाहिए। द इंटरव्यूज, यानी कि इंटरव्यूज जो होते थे, जो इंटरव्यू देने वाले आ रहे हैं, इंटरव्यूअर होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, है ना। द इंटरव्यूअर्स वर स्लोली बिकमिंग इम्पेशेंट, बेसब्र होने लगे, as they were left to dash in the waiting room for hours, cool their heels, kept waiting. Cool one's heels का मतलब है to keep waiting. Draw the long bow, to exaggerate, बढ़ा चढ़ा के। याद करो, draw the long bow ऐसे पढ़ाया मैंने कि जैसे धनुष को खींचना, है ना। तो खींचना मतलब बात खींचना। Hold water to be valid. अगर मैं कहूं तुम्हारा जो प्रॉमिस या तुम्हारी जो बातें हैं, that doesn't hold water, ठीक है, यानी कि इसका कोई मायने नहीं, वैलिड ही नहीं। And flog a dead horse, to do something futile or just waste one's effort,
एक मरे हुए घोड़े को अगर आप चाबुक मारोगे तो वो दौड़ेगा नहीं। तो यहां पे आप वेटिंग रूम में फॉर आवर्स क्या करोगे, इंतजार करोगे, इसीलिए इम्पेशेंट होने लगे सब। सेंटेंस से मीनिंग क्लियर हो रहा है, ये देखो। अभी थोड़ी देर में इसको हम शेयर कर लेंगे आपके शगदे में और आपका जो केडी लाइव उसमें। यस, द लिटिल बॉय डिमांडेड कलरफुल बैलून्स रिबन्स इन द विलेज फेयर। मेले में जाके उसने कहा मुझे कलरफुल बैलून्स चाहिए। When the father didn't pay heed to his demands, जब फादर ने उसके डिमांड पर ध्यान नहीं दिया, the boy made a wry face. इसका मतलब होता है फ्राउन, मतलब गुस्से में मुंह बनाना ना, टेढ़ा बड़ा मुंह बनाना गुस्से में, है ना, that is wry face. What is cloven hoof? Evil intention. अगर आप गिद्ध बाज का हूफ देखोगे, उसका पंजा ऐसे रहता है और नाखून बड़े बड़े होते हैं, यानी चूहे में गया तो ऐसे धसेगा, यानी वो उसका हूफ ही बताता है कि भाई इसका इंटेंशन तो गलत है। अब फार क्राई, वेरी डिफरेंट। What I got online was a far cry from what I ordered. नहीं, मतलब कोई दूर तक कोई संभव नहीं था, कोई समानता ही नहीं था। एंड जॉन्डिस्ड आई, बायस्ड। वेरी गुड। पूरा कहावत क्या है? एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड आई। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, यानी बायस्ड। ठीक है, देखो इसमें idioms एंड फ्रेजेस पर क्वेश्चन है, लेकिन फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया है। बेटा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना इसीलिए जरूरी होता है कि आप एक बार समझ सको कि हाँ अब पैटर्न क्या हो गया। एवरी टाइम माई बॉस कम्स अप विद सम गुड आइडिया ही गेट्स इनटू ट्रबल। टू गेट इनटू ट्रबल, देखो यहां पे एक आप कोलोकेशन भी देखो, यू गेट इनटू ट्रबल, परेशानी में पड़ जाना। जब भी कोई नया आइडिया लेके आता है वो उसको कुछ ना कुछ परेशानी हो जाती है। टेक द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, मैं रिस्क लेना चाहता हूं। टेक द रिस्क, देखो जो वर्ब है टेक, उसके साथ रिस्क है। और अगर मैं कहूं बाकी तो और कोई भी वर्ड फिट हो भी जाए तो भी मीनिंग नहीं दे रहा है। अगेन कोलोकेशन से है, देखो। ठीक है, अगर जेल होता तो रिलीज फ्रॉम जेल, ठीक है ना। लेट आउट का मतलब क्या होता है? जाने देना। We decided to pay him a visit as we were missing him a lot. किसी को अगर आप मिस करते हो तो वहां पे आप विजिट पे करते हो। ठीक है, टॉपिक वाइज ग्रामर कब से स्टार्ट होगी रोशन? टॉपिक वाइज ग्रामर मैं नहीं शुरू कराऊंगी। ठीक है, मिल गया आंसर। बेटा मेंस के बैच में अगर टॉपिक वाइज शुरू करा दूं तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा। Seeing my messy room, गंदा रूम, my mother taught me to keep everything in order. उन्होंने मुझे सिखाया सब कुछ ऑर्डर में रखने में। Now my room is spick and span, यानी एकदम चकाचक, in order, यानी neat and tidy, neat and clean. On demand का मतलब बेटा दो चीजें हैं। On demand, इन डिमांड तुमने कहा ट्रेंडिंग। बेटा इन डिमांड का मतलब होता है जो मांग में है। ऑन डिमांड मतलब मांगने पर। इट विल बी सप्लाइड ऑन डिमांड, आपका डिमांड आएगा ना
तब सप्लाई करेंगे। और इट इज इन डिमांड का मतलब है कि वो काफी मांग में है, उसके काफी ज्यादा मार्केट अच्छा है। ऑफ नो अवेल, कोई काम का नहीं। एक क्वेश्चन आया था, एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल व्हेन इट कम्स टू अ थंडरस्टॉर्म। जब तूफान आता है तो अम्ब्रेला कोई काम का है नहीं, कभी इधर उड़ेगा कभी उधर उड़ेगा। तो ऑफ नो अवेल, बेटा अवेल यहां पे नाउन है, इसका मतलब काम की चीज। तो ऑफ नो अवेल कोई काम की चीज नहीं। हाई एंड ड्राई, इसका मीनिंग ही वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई अलोन विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, अलोन विदाउट एनी हेल्प। और इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो मीनिंग फिट हुआ, स्पीक एंड स्पैन हुआ। यस, स्कूल ने कहा कि हम लोगों को हिमालयास ले जाएगा फॉर एक्सकर्शन। एक्सकर्शन मतलब हाँ, अ ट्रिप फॉर प्लेजर। याद रखना, एक्सकर्शन जो होते हैं ना, ट्रिप फॉर प्लेजर होते हैं। हाँ, ना ना ना, इटिनरेंट तो होते हैं, जो घुमक्कड़ होते हैं वो इटिनरेंट होते हैं, और इटिनरी तो होता है शेड्यूल ऑफ टूर। यहां तो ट्रिप है, ये उस व्यक्ति को थोड़ी कह रहे हैं। I dash to convince my mother to give consent. Left no stone unturned का meaning? Yes, to make all effort, सारे ऑल पॉसिबल एफर्ट कर लिया आपने कि अपनी मां को कंसेंट के लिए। फाइट फायर विथ फायर का मतलब, फॉट फायर विथ फायर का मतलब यूजिंग द सेम वेपन और द सेम टैक्टिस जो आपका ओपोनेंट इस्तेमाल कर रहा। हो सकता है ये अच्छी बात नहीं हो, है ना, अगर वो कोई गलत तरीका इस्तेमाल कर रहा है तो आप भी गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, लोहे से लोहे को काटना हिंदी में होता है। Using the same weapon or tactics as that of the opponent. What is the meaning of bring home the bacon? Earn for the family. बैकन का मतलब क्या होता है? ये जो पोक होते हैं ना, सुअर, उसका जो मांस होता है, जो थाई का पार्ट होता है, कहते हैं वो सबसे अच्छा पार्ट होता है, जो ज्यादा महंगा मिलता है। तो अगर कोई ब्रिंग होम द बैकन का मतलब है, इसका मतलब है कि अच्छा कमाई करके घर लेके जाना अपने परिवार के लिए। हो गया? नेक्स्ट आओ, मेड वेव्स मतलब हाँ, वेव्स बनाना, यानी कि मेक सिग्निफिकेंट अगर इंप्रेशन, मतलब अच्छा छाप छोड़ना। मेड वेव्स का मतलब अच्छा छाप छोड़ना।
मेक सिग्निफिकेंट इम्प्रेशन, अच्छा छाप छोड़ना। जैसे कुछ भी नया अगर आया मार्केट में, इट इज मेकिंग वेव्स नाउ, यानी उसका अभी अच्छा चल रहा है। देखो, अनिता इज एन एम्प्लॉय हु हैज अनकंडीशनल लव। बेटा अनकंडीशनल वर्ब आ गया, एडजेक्टिव आ गया, इसलिए लव लिखा, है ना। अगर अनकंडीशनल नहीं होता तो मैं डेडिकेशन, फुल डेडिकेशन, अनकंडीशनल लव, याद रखना। अनकंडीशनल बिना बिना शर्त का, तो जो कोई शर्त पर आधारित नहीं होता, जनरली उसके लिए हम लव वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, बिना मतलब का लव। यस, फिजिकल एब्यूज मतलब जिसको शारीरिक चोट पहुंचाया गया हो, है ना। मेंटल एब्यूज मतलब उसके साथ गाली गलौज और उसको बहुत गंदे से कुछ ट्रीट किया गया है। बेटा इनटैंजिबल का मतलब होता है जिसको छू कर महसूस नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी टच्ड एंड फेल्ट, जिसको छू कर हम महसूस नहीं कर सकते। पैल्पेबल होता है जिसको आप महसूस कर सकते हो। जैसे अगर मैं कहूं वहां पे जो टेंशन था ना, वो पैल्पेबल था, मतलब महसूस कर सकते थे। तो पैल्पेबल इज दैट कैन बी फेल्ट। विजिबल होता है दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी हर्ड, ऑडिबल। सो फिजिकल एंड मेंटल एब्यूज होता है। रैपिड ग्रोथ की बात करेंगे किसी भी देश का, उससे क्या हुआ है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हुआ है, कंट्री का रैपिड ग्रोथ के कारण। देखो, a warm welcome, a pleasant smile and a bouquet on reaching the hotel। warm welcome, देख लो क्या कहा मैंने, warm welcome, अनकंडीशनल लव। ये किसी चैप्टर का पार्ट नहीं है, जानते हो, इसलिए कह रहे हैं कि याद रखना, ये जो कोलोकेशन है ना, खाली वर्ब का नहीं होता, एडजेक्टिव का होता है, नाउन का भी होता है। यस, दे हायर्ड हर टू इंक्रीज सेल्स, उसने उसे हायर किया उन लोगों ने ताकि सेल्स इंक्रीज करे, बट हर स्ट्रैटेजीज फेल टू मूव द नीडल, मेक एनी डिफरेंस। अब सोचो, एक नीडल है, वो भी मूव नहीं कर पाया, इसका मतलब है कुछ भी नहीं कर पाया। बर्न ब्रिजेस का मतलब, बर्न ब्रिजेस या बर्न बोर्ड्स होता है ना, इसका मतलब है वापसी का रास्ता ही खत्म कर दिया। ब्रिज क्रॉस किया और बर्न कर दिया ब्रिज, अब वापस आ पाओगे नहीं। फिनिश द चांस ऑफ रिटर्न। स्पिल द बीन्स का मतलब रिवील सीक्रेट्स। इसका एक और इडियम है, याद है कुछ, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, है ना। गेट अ सेकेंड विंड, इसका मतलब देखो, यस, सेकेंड चांस। जैसे एक बार विंड मिला तो शिप सेल कर गया, अब उसके बाद फिर से विंड मिला तो दोबारा उसको फिर से सेल करने के लिए सहायक हुआ, तो गेट अ सेकेंड चांस।
जैसे बायजूस को फिर से फंड मिल गया, इट हैज गॉट अ सेकेंड विंड, वरना 4,000 करोड़ का घाटा, इतने में तो पूरा पाकिस्तान डूब जाए। ये हम लोग को ज्यादा तोप नहीं है, हमारी अकेली एक कंपनी इतना घाटा करती है जो किसी भी पड़ोसी देश का पूरा अर्थव्यवस्था हो जाए उसमें नहीं। सो इट गॉट अ सेकेंड विंड विद दैट फंडिंग। she didn't reveal her plans बेटा, तब रफ आइडिया होगा ना, क्लियर आइडियाज कैसे होगा, है ना। उसने अपने प्लान्स तो नहीं बताए, लेकिन मुझे रफ आइडिया था, क्लियर आइडिया एंड रफ आइडिया। The trainee wanted to know the dash of the course to get better understanding of the jobs prospect, ins and outs, कि भाई आप मुझे क्या क्या पढ़ाओगे ये बता दो, ताकि जॉब हमें कैसा मिलेगा वो तो पता हो। कंप्लीट आइडिया, द ins and outs of the course. What is the meaning of bird's eye view? जनरल व्यू, सरसरी निगाह, जनरल व्यू। जनरली एक और होता है जनरल व्यू फ्रॉम अबव। क्राइंग नीड, अर्जेंट नीड, वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है क्राइंग नीड। कोविड के समय में द क्राइंग नीड वाज फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर्स। एंड टॉल टॉक, बड़ी बड़ी बातें, बोस्टफुल टॉक्स। एक आइडिया लगा आपको कि फिलिंग द ब्लैंक्स में इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आ सकता है, राइट? और ये 2022 का प्री का क्वेश्चन पेपर है, तो आप मेंस में ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। This drama is extremely informative about life. Informative about life. Yes. I looked at her face and found she was getting disturbed. मान लो किसी के पास्ट के बारे में या किसी का कुछ ऐसा हुआ है प्रॉब्लम, उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हो, लगेगा कि ये तो डिस्टर्ब्ड हो रहा है ना, देन यू विल चेंज द सब्जेक्ट। आप बात का जो टॉपिक है वो चेंज करोगे, चेंज द सब्जेक्ट और चेंज द टॉपिक। बेटा नॉविस का मतलब नौसिखिया होता है। आपको अच्छी गाड़ी के साथ एक शॉफर मिलेगा, है ना, नौसिखिया। यस, यूनिफॉर्म्ड। भाई व्हाट इज शॉफर? a driver for your private car, and generally he is in white uniform or some type of uniform. अगर बहुत अच्छी कंपनी या बहुत बड़े होटल का कोई हो ना, तो वो यूनिफॉर्म में रहता है। अ यूनिफॉर्म्ड शॉफर विथ राइट कार। नॉविस का मतलब तो बेटा नौसिखिया होता है, जिसका सिनोनिम नियोफाइट, इनएक्सपीरियंस्ड, टायरो, भूल गए, ग्रीन हॉर्न, ये सब था। डैबलर का मतलब ना बेटा, डैबलर का मतलब होता है नॉट स्किल्ड दो यू हैव सम इंटरेस्ट। डिलेटेंट, डैबलर। अगर मैं कोई चीज में इंटरेस्ट तो रखती हूं लेकिन मैं एक्सपर्टीज नहीं रखती तो मैं डैबलर हूं, है ना। वन हु हैज इंटरेस्ट बट नो एक्सपर्टीज। जिनमें एक्सपर्टीज होता है उनको क्या कहते हैं? कॉनश्योर, कॉनश्योर, है ना। डेफ्ट,
एडेप्ट, कॉनश्योर इज जिसमें वो कंप्लीट एक्सपर्टीज हो, ठीक है, नहीं तो डैबलर और डिलेटेंट होते हैं, इंटरेस्ट तो है लेकिन कोई ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है। एंड राइट, RIOT क्या होता है? दंगा। तो राइटियस होते हैं जो दंगाई टाइप के होते हैं। अब इसमें दंगाई आदमी भेज दे गाड़ी के साथ तो गाड़ी फूंक देगा और तुम्हें भी फूंक देगा। यस, द ग्रेट डायरेक्टर सत्यजीत रे, after receiving the honorary academic award from Audrey Hepburn dash in his Kolkata home। बेटा इतने बड़े महान आदमी का नाम ले रहे हैं तो उन्होंने आखिरी सांस ली, ब्रीथ हिज लास्ट का मतलब होता है पास्ट अवे, कलकत्ता में वो टपक गया। क्या यार, इतने महान आदमी के लिए तुम कहोगे टपक गया। nipped in the bud to finish at the starting stage। at the beginning, शुरू में ही खत्म कर देना, यानी बड है, बड में ही उसको कुचल देना। कीप द बॉल रोलिंग मतलब टू कंटिन्यू। एंड डिग द ग्रेव का मतलब ना टू हार्म। बेटा किसी का कब्र कब खोदोगे? कि अभी खोद के जा रही हूं, भले उसकी हत्या उसके बाद करूंगी, ताकि मरने के बाद लाश को सामने रखकर मैं अगर गड्ढा खोदने जाऊं तब तक कोई देख लिया तो पहले कब्र खोदा किसी को मारने से पहले, वही तो है टू डिग द ग्रेव, क्योंकि आप उसको हार्म करने का इंटेंशन रखते हो, ठीक है। बेटा ये सारे जितने मर्डर्स होते हैं पहले गड्ढा खोद लेते हैं, समझे, कि मारना है तो पहले गड्ढे खोद के चलो। रिमेन या बी इन टच, यानी कि आप उसके साथ संपर्क में रहिए। आसान वर्ड है ये तो। क्रेडिट, ओके, यू गिव क्रेडिट फॉर योर सक्सेस, यू ब्लेम फॉर योर फेलियर। लेकिन गिव ब्लेम नहीं होता है, गिव हटा के फिर ब्लेम होता अगर फेलियर की बात होती तो। यू गिव क्रेडिट फॉर योर सक्सेस। और ये जानते हो ये बहुत अच्छा एक वर्ब है जो आप फील कर सकते हो। देखो जब पहाड़ों के रास्ते ऊपर जाते हो ना किसी हिल स्टेशन पे, तो आप देखते हो बहुत हल्का सा बादल जो होता है, तो वो बादल नहीं होता, वो मिस्ट होता है ना। वो इस तरह से घाटी में लहरा रही होती, मतलब वहीं पर ठहरी होती है, ये नहीं कि ऐसे से मूव कर रही होती है। ऐसे मूव करे तो हम स्वे कहें या स्विंग कहें। स्विंग का मतलब क्या? झूला झूलना। तो आप वो जो हल्का सा बादल है वो वहां पर हैंग कर रही होती है, क्योंकि वो किसी चीज से चिपक के नहीं है ना। आप पहाड़ के ऊपर देखोगे नीचे तो एक बार तो दिल धड़क के गले में अटक जाता है, मेरा तो यही होता है ना। देखो कल वो फ्लाइट का देखा एक्सीडेंट आप लोगों ने, है ना, एकदम वो तो लाइव हो गया। नहीं, बस वही तो मैं डरती हूँ, इसीलिए जब भी फ्लाइट में बैठती हूँ मेरा इधर उधर सबसे पसीना आ जाता है। कुछ लोग मुझे कहते हैं अरे तुम तो ऐसा करती हो जैसे लगता है एकदम पहली बार फ्लाइट में बैठी हो। हाँ, अरे कम से कम ट्रेन में एक्सीडेंट हो तो बचने की संभावना तो होती है यार, ऊपर तो कोई संभावना ही नहीं। देखो एक चीज है जानते हो, महंगी गाड़ियों में एक अच्छी चीज होती है, इंसान मरता नहीं। शपथ का हुआ ना, जानते हो उसमें
अगर महंगी गाड़ियों में देखो, हाँ, अब जैसे वो, पता नहीं, डैंगल, डैंगलर्स, डैंगल का मतलब भी लटकना होता है, लेकिन ऐसे लटकना नहीं। जैसे आप लोग जो डैंगलर्स पहनते हो कानों में, वो क्या होता है, वो लटका नहीं तो होता है, वो भी लटकना हुआ। लेकिन यहाँ पे बटर वर्ड हंग है, ठीक है। देखो साइरस ने वो सीट बेल्ट नहीं लगाया था और पीछे बैठा हुआ था, ठीक है ना। हाँ, पीछे बैठा था, वो सीधा का सीधा आगे फेंकाया, राइट। हाँ ये तो है। एक बात बोले यार, मौत आती है तो मरता ही है कोई भी। आई एम taking an exam after 5 years. You don't give an exam, you take an exam. अरे keeping an exam कर दिया, you take an exam, ठीक है। Teachers give you an exam, you take the exam. सुनो, तभी तो मैंने कहा कोलोकेशन में इस वर्ड को भी अब मैंने ऐड करना शुरू कर दिया। पे रेस्पेक्ट, पे कॉम्प्लीमेंट, पे ट्रिब्यूट, यू पे योर फी। कोई मर गया तो यू पे कॉन्डोलेंस, ठीक है। ये सबके साथ पे आता है। और सच कहें तो इसको फिर मैंने बाद में कोलोकेशन में ऐड किया। अब आगे जब फिर से मेरा क्लास नोट्स निकलेगा तो ये ऐड करूंगी मैं, क्योंकि देखो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख के कई बार होता कि यार ये तो था ही नहीं। 27 तक आ जाएगा। हाँ, इसको डेडिकेट किया, बताती हूँ। पे रेस्पेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, देन ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि होता है, जिसका सिनोनिम होमेज है। कोई मर गया तो आप उसके घर जाके कॉन्डोलेंस करते हो, देते हो। उसके बाद यू पे योर फी, ये सब पे करते हैं। यू पे डेट वो नहीं। देखो आपने नाउन लगाया, कॉम्प्लीमेंट का मतलब वहां हो गया तारीफ के रूप में, है ना। आप मेरा एक कॉम्प्लीमेंट, एक तारीफ के रूप में मैं इसको ले लेती हूँ। तो क्या आपकी बुक मैंने अपने भैया को डेडिकेट किया, आ जाएगी 27 को। हाँ, किस बात का। हाँ, इट इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, ठीक है। तो तुम इंतजार करते रहो, फटवाने का खत्म हो जाएगा, फिर वो भी नहीं मिलेगा। फिर कहोगे पैसे लेके कहाँ मिलेगा, बता दो, मैं कहूंगा फिर वेट करो। डिस्काउंट तो रहता ही है। हाँ, 50% डिस्काउंट रहता है। आप मेरी बात सुना, चुप हो जा। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, एसएससी ने आंसर कुछ और दिया है, मेरा आंसर कुछ और है। सुनो, वो एक पोयम है, बहुत पुराना पोयम है, शी मस्ट वीप और शी विल डाई। वो पोयम सुने, होम दे ब्रॉट द वॉरियर डेड। वो एक पोयम है, उसमें है जो वॉरियर था, यानी कि जो योद्धा, मतलब देश के लिए जो लड़ने गया था, उसको जब डेड घर लाया गया तो उसकी जो वाइफ थी वो एकदम चुप हो गई, ठीक है। उसके बाद सब लोगों ने ये बोला कि इसको मतलब रुलाओ, शी मस्ट वीप और शी विल डाई। तो उसके बाद दिखाया कि उन लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से कोशिश की, उसके बारे में बताया कितना अच्छा आदमी था, सब बताया। वो नहीं रोई क्योंकि एकदम चुप हो गई थी। तो सबका ये कहना था शी मस्ट वीप और शी विल डाई। उसके बाद एक बूढ़ी औरत उठी और उसका जो छोटा बच्चा था उसको लाके उसके गोद में रख दिया। उसके बाद वो औरत रोना शुरू की और उसने अपने चाइल्ड से कहा, आई विल लिव फॉर दी, मतलब आई विल लिव, मैं तुम्हारे लिए जिंदा रहूंगी।
तो ये एक बहुत फेमस पोयम है। अब पता नहीं क्यों एसएससी ने इसका आंसर सफर क्यों दिया, जबकि इतना फेमस पोयम है। शी मस्ट वीप, और का मतलब है, अरे भाई सफर कर रहे तभी तो वीप करने की बात कर रहे हैं, है ना। अब पता नहीं सफर क्यों दिया। इसमें था इन ऑल हर सोरो शी मस्ट वीप और शी विल डाई। ये होम दे ब्रॉट हर वॉरियर डेड पोयम का लाइन है, लिटरेचर का। इसीलिए उन लोग को समझ में नहीं आएगा जिसने आंसर बनाया होगा। ठीक है, देखो ये लिटरेचर है बेटा। कई बार ऐसा होता है लिटरेचर या बहुत फेमस जो कोटेशंस होते हैं ना, लोगों को नहीं पता होता है। वो उसको इमेजिन करके कि हाँ या तो रोल है नहीं तो सफर करेगी, ऐसा कुछ सोचा होगा उन्होंने। लेकिन ये बहुत फेमस पोएम का लाइन है, इसीलिए मुझे लगा कि भाई ये सफर क्यों दिया। फिर मैंने लगा कि चलो मैं आंसर चेंज नहीं करूंगी, आप लोगों को क्लास में ही बता दूं। स्टीयर क्लियर, बेटा वो स्टीयरिंग होता है ना गाड़ी का, स्टीयर क्लियर मतलब होता है बच के निकल लेना। ठीक है, बच के निकल लेना, बचना। यानी आप अनहेल्दी फूड हैबिट से बचिए अगर आप अपने कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बनाए रखना चाहते हैं तो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पे लिप सर्विस? सिर्फ बात से बोलना और कुछ करना नहीं, ओनली टू लिप सर्विस। वही खाली लिप से सर्विस कर रही हूं, प्रोवाइड कर रही हूं, कर धर कुछ नहीं रही। सुमन ने कहा जिसने क्वेश्चन बनाया होगा उसको पता नहीं होगा। बेटा क्वेश्चन बनाने वाले को पता होगा, इसका जो की बनाया होगा उसको पता नहीं होगा, ये भी हो सकता है। कीप द पॉट बॉइलिंग सेम है, जो बॉल रोलिंग नहीं था वही सेम है। इसका मतलब है टू कंटिन्यू। एक इडियम से बना है इस विचार से कि जैसे गरीबों के घर में शाम को वो पॉट बॉइलिंग शुरू कर देती है माँ, कि भले कुछ आएगा तो उबाल देंगे और नहीं आया तो कम से कम बच्चे तसल्ली तो रखेंगे ना कि हाँ कुछ पक रहा है, यानी कि चल रहा है, काम है, मतलब जो मोमेंटम होना चाहिए दिन का दिनचर्या वो चल रहा है। रन शॉर्ट, कम पड़ना। दे रन शॉर्ट ऑफ मनी देयर, यानी कि उसे पैसे कम पड़ गए। अफोर्ड टू परचेज अ कार, अफोर्ड होता है उतने पैसे होना जितने से वो चल सके, है ना, अफोर्ड करना। वेरी गुड। वन हैज टू बी परसिस्टेंट इन स्टडीज, पढ़ाई में परसिस्टेंट रहना चाहिए। इफ ही और शी वांट्स टू गेट हिज ड्रीम जॉब, अगर उसे ड्रीम जॉब चाहिए तो सक्सेस विल रिमेन अटेनेबल, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा इफ वन स्टडीज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब यस, फिट्स एंड स्टार्ट्स अब ऐसे याद रखना ना, हाँ वो तो अलग चीज हो गया फिट्स में। रूट एंड ब्रांच कंप्लीट, भाई जड़ टहनी समेत कंप्लीट। द 3 R's एलिमेंट्री एजुकेशन। एक 3R तो होता है रीडिंग, ये रिसाइकिल रीयूज वाला होता है, लेकिन यहां पे 3R है रीडिंग, राइटिंग, एरिथमेटिक। अब कहोगे आर कहाँ है, तो रीडिंग में तो आर है, राइटिंग में सेकेंड वाला वर्ड सेकेंड लेटर आर है, और एरिथमेटिक में सेकेंड लेटर आर है। अरे बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज है ना, पढ़ना लिखना आ जाए, थोड़ा सा प्लस माइनस करना आ जाए, एरिथमेटिक आ जाए, उतना। एंड अप्स एंड डाउन्स, हाँ यस, इन गुड एंड बैड टाइम्स, हाँ यस,
irregularly, sporadically, intermittent, ये सब है सिनोनिम उसका। जैसे मैंने कहा एलिमेंट्री एजुकेशन, बेटा रीडिंग होता है आपको, देखोगे अगर रिक्शा वाला भी है उसको 20 रुपए का नोट तो पता ही होगा, दिख ही जाता है, समझ में आ जाता है, थोड़ा बहुत हिसाब किताब रखना भी आए उसको, और एरिथमेटिक भी आए। अगर अब उसको 100 रुपए दिए हो, उसका 20 रुपया बन रहा है तो 80 रुपये वापस करेगा वो, इतना बेसिक नॉलेज उसको होता है। तो कहते हैं एवरीवन मस्ट नो द 3 R's। इसलिए इंडिया में जानते हो ये साक्षरता कैसे देखा जाता है, अपना नाम भी अगर लिख ले तो वो साक्षर है, ठीक है, बस यही देखा जाता है। She became frustrated with her poor health and began to lose hope of her recovery। है ना, lose hope, उम्मीद खोने लगी वो कि हम रिकवर करके कभी स्वस्थ भी हो पाएंगे कि नहीं। बेयर इन माइंड, यस, दिमाग में आपको रखना पड़ेगा कि भाई ग्लोबल वार्मिंग के रिस्क क्या क्या है, यू विल हैव टू बेयर दैट इन माइंड, यानी कीप इन माइंड। बेयर इन माइंड का मतलब हो गया कीप इन माइंड। कुक इन माइंड नहीं होता कुछ। यस, द dash weapons which are easily available in the market, वो क्या है, बिग थ्रेट है टू द सिक्योरिटी ऑफ नेशन, यानी कि घातक वेपन्स की बात हो रही है, सिक्योरिटी टू द नेशन के लिए खतरनाक है, तो डेडली होगा। डेडली का मतलब फेटल, घातक। अ स्टोन्स थ्रो, कहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम का जो घर है लोकेटेड ऑन मॉस्क स्ट्रीट वाज विद इन द रीच ऑफ द फेमस टेंपल ऑफ रामेश्वरम। इट वाज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट, यानी वेरी नियर, इतना नजदीक कि पत्थर फेंके तो भी पहुंच जाए। एट वंस फिंगर्स टिप का मतलब, यस, टू हैव थरो नॉलेज। अगर कहें कि आपको 1 से लेके 25 तक के टेबल्स आने चाहिए तो कहोगे ओ दैट इज ऑन माई एट माई फिंगर्स टिप, इसका मतलब मुझे आता है अच्छे से। एट आर्म्स लेंथ, थोड़ी सी दूरी बना के रखो ऐसे लोगों को, कीप सच पीपल एट आर्म्स लेंथ, यानी मेंटेन सम डिस्टेंस, कुछ दूरी बना के रखो। एंड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट डू वॉट एवर पॉसिबल, he ran from pillar to post for justice, कोई भी कसर नहीं छोड़ना, दर दर भटकना, एक पिलर से दूसरा खंबा, एक खंबे से दूसरा खंबा दौड़ो। कुछ इमेजिन करोगे ना तो याद हो जाएगा। यस, द एक्टिविस्ट इज वर्किंग रियली हार्ड, बहुत मेहनत कर रहा है, एंड वॉज डिटर्मिन्ड टू डैश फॉर दिस कॉज, मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब भी वही है, डू एवरीथिंग पॉसिबल, जो भी संभव हो, हेवन अर्थ सबको मूव करने को तैयार है। हैव
फीट ऑफ क्ले क्या होता है? आपके कुछ कमी होना, आपके कैरेक्टर में कुछ प्रॉब्लम होना, टू हैव सम डिफेक्ट। एंड स्पेशली जानते हो फीट ऑफ क्ले किसके लिए यूज करते हैं? कोई बहुत सम्मानीय व्यक्ति होता है ना, उसके लिए। और वैसे लोगों का फीट ऑफ क्ले ढूंढने की भी कोशिश की जाती है। अच्छा, ये तो बड़ा नाम कमा रहा है, मिनिस्टर बन सकता है, इसकी कुंडली निकालनी पड़ेगी। वही फीट ऑफ क्ले। मेरा कुछ नहीं है, मेरा एकदम ओपन है, सब कुछ सामने। आई एम लाइक एन ओपन बुक। ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट। अपने मुंह मियाँ में कहोगे मैम यू आर जस्ट ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट टू प्रेज oneself. Keep the wolf from the door. To avoid starvation, भूखमरी से बचना. During lockdown, it was difficult for the people to keep the wolf from the door. किस में बेटा? Blow his own trumpet में ईगोटिस्ट लगेगा। हम ऐसे याद कराते हैं, ईगो मतलब आई एंड टी फॉर टॉक याद रख लो। जो आई के बारे में टॉक करता रहता है, जो अपने बारे में बहुत डिंगे मारता है, वो ईगोटिस्ट होते हैं। ईगोइस्ट होते हैं सेल्फिश एंड हाईली सेल्फिश ईगोसेंट्रिक। ईगोमेनिया मतलब तो बीमारी ही हो गया एक तरह से देखा जाए। वो मेहनती है। डिलिजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। अगर मेहनती है तो ही विल सक्सीड। सक्सीड का सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड। एट आर्म्स लेंथ क्यों नहीं होगा बेटा? आर्म्स लेंथ का मतलब होता है आप दूरी बना के रखो। और यहां पे कह रहा है कि इतना नजदीक कि पत्थर फेंकोगे तो पहुंच जाएगा। कलाम का घर इतना नजदीक है रामेश्वरम टेम्पल से। एक और वर्ड था, अभी हाल फिलहाल के एक शीट में आया था। इस वर्ड को मैं भूल, चलो ये देख लो। द क्रोइंग विच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोइंग विच? विच मतलब चुड़ैल, और क्रो करना मतलब होता है जो चिल्ला रहा है, चीख रहा है। क्रोइंग विच released a dash cackle as she turned the boy into a beast. बेटा ऐसे ही बोल रहा है, वो क्रो कर रही है, ये नहीं कि आवाज निकाल रही तेज। तो लाउड कैकल होगा ना, है ना, खिलकी करके हंसना, है ना, कैकल करना। नहीं, वैसे तो राक्षस हंसता है। हाँ, चुड़ैल और राक्षस में फर्क ही नहीं पता। cannot afford a trip to the US. Yes, वो ट्रिप टू द US अफोर्ड नहीं कर सकता। हम लोग डाइट के लिए बैलेंस्ड वर्ड यूज करते हैं, बैलेंस्ड डाइट। टाइम हो गया, मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बेटा। She has dashed her money and jewelry to help the poor. Given away, give away का होता है डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, गिव अप का मतलब टू एक्सेप्ट डिफीट एंड गिव इन, यस, सकम। वो भी सेम होता है, गिव अप और गिव इन, वही सेम लिख सकते हो, सकम। इसका एक और सिनोनिम है केव इन।
और गिव वे, रास्ता देना, रास्ता देना, गिव वे टू द एम्बुलेंस। यहां पे सब उसने ज्वेलरी और मनी पुअर के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो सर्जन था वो वेदर को फेस नहीं कर पाया क्योंकि बहुत अधिक कोल्ड था, बिटरली कोल्ड। देख रहे हो एडवर्ब, है ना, उसका भी तो कोलोकेशन है, देख लो। I had a nice time on my birthday with all my friends and relatives. I had a nice day. Day, टाइम, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। बर्थडे था तो फिर डे क्यों लगा? Either he is mad or feigns madness, या बनता है कि उसमें मैडनेस है, पागलपन का दिखावा करता है, मैड, मैडनेस। और कोई वर्ड फिट भी नहीं हो रहा है। अब ये कस्टम से रिलेटेड है। कस्टम समझते हो, कस्टम एंड ट्रेडिशन, है ना, तो कस्टम के अनुसार कस्टमरली रिलेटेड नहीं समझ में आ रहा है ना, टिपिकली भी यहां सही नहीं है, कोई फिट नहीं हो रहा है। न्यूज सुन के मुझे बहुत अजीब सी खुशी हुई, अजीब सी खुशी हुई, स्ट्रेंजली इलेटेड। इलेटेड मतलब हैप्पी होता है, याद रखना। एक अजीब सी खुशी हुई। सीरियस, बेटा गूफी तो फूलिश होता है, गुफ अप हो जाता है यानी कुछ बेतुका, अटपटा, मूर्खतापूर्ण कर दिया आपने। ग्लूमी मतलब सैड, उदास, रिजेक्टेड, मोरोस। तो सीरियस एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट से लिए सीरियस, या फिर आप कहते फेटल एक्सीडेंट, है ना, फेटल एक्सीडेंट। फेटफुल डे, फेटफुल डे मतलब मनहूस दिन, ठीक है। आगे करें, अभी इसमें 75 क्वेश्चन है शायद, चलो फिर 50 तक रहने दो। मैं मोस्ट प्रॉब्लम मैं आपके साथ कल मेरा क्लास चलेगा क्योंकि मैं इस वीक अपने वो क्या आपके बुक के चक्कर में क्लास नहीं ले पाई थी। हाँ, ये कहाँ है सूरज? अरे ये क्या हुआ, काम चला गया वो? डॉक्टर मुन्ना तिवारी क्या है? मरे हुए इंसान को जिंदा किया जाता है, वाह। मरे हुए इंसान को जिंदा किया जाता है। होटल बेटा, यस, नहीं होटल नहीं, अरे रुक जा यार, रुक जाओ। हाँ